खुशामदीद दोस्तों, आप सबका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर इश्तियाक अहमद। मेरी जो लास्ट वीडियो थी वो हिंदुस्तान के अंदर जो स्टूडेंट प्रोटेस्ट चल रहा था उसके ऊपर थी। और अब पता लगा है कि जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। तो इस हद तक स्टूडेंट मूवमेंट की जो डिमांड थी वो पूरी हो गई है। अब आगे कैसे ये बात बढ़ती है कॉकरोच पार्टी की, क्या ये इस इशू के साथ ही वाइंड अप हो जाएगी या ये एक अपनी किस्म की एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी या कम से कम एक सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट बनेगी, ये वक्त ही बताएगा। लेकिन दोस्तों ने ये कंपैरिजन किया है कि स्टूडेंट मूवमेंट्स ने, अवामी मूवमेंट्स ने श्रीलंका के अंदर, नेपाल के अंदर, बांग्लादेश के अंदर हुकूमत चेंज करने में वो कामयाब हो गए हैं। जाहिर है इंडिया में इस किस्म की चेंज तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जितना बड़ा ये इंडिया है। और बीजेपी की मैस फॉलोइंग भी है, ये भी आपको याद रखना चाहिए। अ, उसके पास गवर्नमेंट पावर भी है, कॉरपोरेट सेक्टर भी उसके सपोर्ट में है। और इंडिया का जो मीडिया है वो मजल्ड है नाउ, इट्स ऑल टू वेल नोन। तो लोगों ने कहा कि जी आप ये बताएं कि आप इंडिया की ऊपर बात करते हुए तो कहते हैं बैटल फॉर डेमोक्रेसी, बैटल ऑफ डेमोक्रेसी, आप अपने मुल्क के मतलब क्यों बात नहीं करते? अब ये इस किस्म की प्रोवोकेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने तो पाकिस्तान द गैरिजन स्टेट किताब लिखी हुई है, वो इंडिया के अंदर एक टाइटल द पाकिस्तान मिलिट्री इन पावर, वो पढ़ लो यार, मेरे पीछे ना पढ़ा करो, बिकॉज दीज एक्यूजेशंस मीन नथिंग। दूसरी बात, पाकिस्तान में जो गैरिजन स्टेट है, इसने वक्त के साथ पूरे मुआशरे को कंट्रोल करने के मैकेनिज्म तैयार किए हैं। 1968 में, 67, 66 से ये पॉपुलर एजिटेशन शुरू हुई और अयूब खान के खिलाफ ये मूवमेंट जो है बढ़ती गई। ये एक स्टूडेंट एजिटेशन से शुरू हुई थी। हाँ जी, कुछ स्टूडेंट गए थे ये ट्राइबल एरिया में, वहाँ से कुछ शॉपिंग करके लाए, इनको पकड़ लिया, बस वहाँ से ये बात शुरू हुई कि जब बड़े करप्शन करते हैं तो हम ये छोटी मोटी चीज़ें खरीद के क्यों नहीं ला सकते। फिर क्योंकि अयूब खान की जो ये थी 65 की जंग में पाकिस्तान को कश्मीर नहीं था मिला, तो ये भी एक फैक्टर लोगों के अंदर एक ग्रीवेंस थी कि जंग का फिर मतलब क्या था। प्लस भुट्टो साहब ने इन सारी चीज़ों को बड़ा पॉलिटिकली इस्तेमाल किया अपने फेवर में मूवमेंट बनाने के लिए। हिंदुस्तान में क्या इस किस्म की कोई मूवमेंट अब चलेगी, वी डोंट नो। लेकिन द पॉइंट आई वाज ट्राइंग टू अंडरलाइन इज दिस कि पाकिस्तान में एक स्टूडेंट मूवमेंट ने जो शुरू हुई थी, इट ब्रॉट डाउन फील्ड मार्शल अयूब खान। पूरी उनकी गवर्नमेंट जो है उसको उसका खात्मा हो गया था मार्च 1969 में। जनरल याया टुक ओवर, पहला फेयर एंड फ्री इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन का रिजल्ट वेस्ट पाकिस्तानी जो पावर एलीट थी उसने माना नहीं, मुल्क गया टूट। बाकी पाकिस्तान की स्टोरी जो है वो ऑलरेडी वी नो। तो ये नहीं कि स्टूडेंट मूवमेंट यहाँ पे नहीं रही, लेकिन जिस तरह मिलिट्री हुकूमतें आईं, उन्होंने कैंपस के ऊपर भी अपनी प्रेजेंस जो है वो बढ़ानी शुरू कर दी। तो अब स्टूडेंट मूवमेंट किसी पाकिस्तानी कैंपस पे शुरू हो जाए, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी से बार बार स्टूडेंट प्रोटेस्ट तो होते हैं, लेकिन दे डोंट बिकम मोर देन
ए लोकल एजिटेशन ऑन सम इश्यूज। हाँ जी, तो ये नहीं कि पाकिस्तान में ये हो नहीं सकता, नामुमकिन नहीं है, लेकिन ये बहुत मुश्किल हो चुका है। स्टूडेंट पॉलिटिक्स का स्कोप भी कोई नहीं है। स्टूडेंट यूनियंस भी बैन हो गई, आई थिंक 69 के बाद तो प्रैक्टिकली उनकी एग्जिस्टेंस ही ना रही। उसकी वजह एक ये भी थी कि वो स्टूडेंट यूनियन बजाय स्टूडेंट पॉलिटिक्स करने के वो पॉलिटिकल पार्टीज की एक्सटेंशन हो जाती थी। और जमात इस्लामी का क्योंकि होल्ड स्टूडेंट कैंपसेस पे बहुत ज़्यादा था, तो जमीयत तलबा जो थी, इस्लामी जमीयत तलबा, उसकी गुंडागर्दी पंजाब यूनिवर्सिटी में और बाकी यूनिवर्सिटियों में होती थी। तो वो स्टूडेंट यूनियन की जो थी ना एक ट्रेनिंग, वो ही वहाँ पे बेकार हो गई क्योंकि वो गुंडागर्दी की नज़र हो गई थी। तो एनी हाउ, अब देखने की बात यह है कि क्या इंडिया के अंदर ये कॉकरोच जनता पार्टी बिकम्स ए मूवमेंट, ए सोशल पॉलिटिकल मूवमेंट, अ पॉलिटिकल पार्टी, या ये इस इशू के बाद जो है वो सबसाइड कर जाएगी। अक्सर ये देखा गया है कि सिंगल इशू के ऊपर जो पार्टियां बनती हैं वो थोड़ी देर के बाद उनका मोमेंटम जो है वो कम हो जाता है या ख़त्म भी हो जाता है, अनलेस दे डाइवर्सिफाई। तो ये वक्त ही बताएगा। देखें, मेरी जो ये वीडियोस होती हैं ये अ, एक हद तक एनालिटिकल कैपेसिटी रखने वालों को, हाँ जी, कंपैरेटिव एनालिसिस करने वालों को अपील करती हैं। तो जाहिर है जो लोग मेरी वीडियोस या मेरी बात सुनते हैं वो एकेडमिकली ज़रा वेल ट्रेंड होते हैं। आम लोगों को भी मेरी बात तो वैसे समझ आ जाती है, लेकिन एनी हाउ ये एक रिस्ट्रिक्टेड लेवल है। यानी इंडिया में पाकिस्तान की किसी चीज़ पे तनकीद करते रहो तो यू कीप ऑन गेटिंग यू नो अ मैसेज ऑफ एप्रिसिएशन। जहां अपने इंडियन गवर्नमेंट के मुतालिक और उसकी सियासत पे कोई बात की तो उनके जो वो सेल हैं वो एकदम एक्टिव हो जाते हैं और बकवास शुरू कर देते हैं। आई हैव सेड इट मेनी टाइम्स, इट डजंट मैटर, दिस विल गो ऑन, क्योंकि मैं आई एम नॉट बाउंड बाय द फैक्ट कि आई एम पाकिस्तानी ओरिजिन। मैं तो रहता ही स्वीडन में हूँ एंड माई रिसर्च इज ऑन द होल ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, सो इट डजंट मैटर। तो दोस्तों, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो चैनल को, ताकि एक सोफिस्टिकेटेड लेवल ऑफ एनालिसिस जो है वो हम कायम रख सकें। एकदम सेंसेशनल बातें कर देना, हाँ जी, एक मौके के ऊपर जो हो रहा हो उस पे पॉइंट स्कोर कर लेना, दैट्स ऑल्सो वन वे ऑफ डूइंग वीडियोस। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि एक लार्जर कॉन्टेक्स्ट में, एक एनालिटिकल फ्रेमवर्क में बात की जाए, ताकि उसकी जो एक पर्टिकुलर फॉर्म है उसको भी समझा जाए, लेकिन एक जनरल कॉन्टेक्स्ट में उसको समझा जाए। सो आई अप्रोच थिंग्स फ्रॉम द जनरल and try to look at the particular in that framework. So thank you very much. हिंदुस्तान के स्टूडेंट मूवमेंट को कामयाबी उनकी मुबारक हो। उन्होंने ये अपनी एक बात मनवा ली है। हालांकि जस्टिस साहब ने जो बयान दिया था वो हाईली इररिस्पॉन्सिबल था। अब उन्होंने क्लैरिफिकेशन भी दे दी है कि आई मेंट दिस, आई डिडंट मीन दैट। लेकिन व्हेन यू ऑक्यूपाई सच ए हाई ऑफिस, the choice of words is very, very important. Playing to the gallery is never good. Not for somebody at such a high level of responsible position in society. So I would end here, and I hope once again that you will subscribe to my YouTube channel. Thank you very much. All the best.